हरलाखी विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार मंगेश झा ने खुटौना, समदा, उच्चैठ, सहारघाट समेत विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर वोट करने की अपील की। इस दौरान प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार मंगेश झा ने मधुबनी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, आज क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर है। इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का घोर अभाव है। प्रखंड स्तर पर जो भी जनहित की योजनाएं चलती है, सब में भारी भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के किसी भी जनहित योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। किसानों के हित में बात करने वाला कोई नहीं है। किसानों की स्थिति दयनीय है, इसीलिए अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले इन मुद्दों पर जनता के बीच रहकर काम करेंगे। गरीबों को उनका हक दिलाने का काम करूंगा। बताते चले कि मंगेश झा बेनीपट्टी प्रखंड के समदा पंचायत अंतर्गत खुटौना गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने दुर्गापुर से होटल मैनेजमेंट का डिग्री हासिल किया है। महिला महामारी व स्वच्छता को लेकर बताते चले कि मंगेश झा बेनीपट्टी प्रखंड के समदा पंचायत के अंतर्गत खुटौना गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने दुर्गापुर से होटल मैनेजमेंट का डिग्री हासिल किया है। महिला महामारी व स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता का काम किए हैं। झारखंड व बिहार में पैडमैन के नाम से भी मंगेश झा जाने जाते हैं। इन्होंने कहा, वर्तमान विधायक एक बार जब जीत गए तो दोबारा फिर चुनाव के समय ही नजर आएंगे। इसीलिए जनता शिक्षित व कर्मठ युवा के साथ है। प्लूरल्स को भारी मतों से जिताएंगे। हम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंगेश झा हुआ और मेरा गांव खुटौना है, बेनीपट्टी खुटौना, जो कि हरलाखी विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो दुर्गापुर से हुआ है और मैं एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज IHM भुवनेश्वर से होटल मैनेजमेंट किया हूँ। और साथ ही साथ झारखंड और बिहार में महिला महामारी और स्वच्छता को एक बहुत बड़े स्तर पे उस पर्टिकुलर विषय पे जो है काम किया हूँ। और लोग मुझे वाइडली जो है पैडमैन ऑफ झारखंड एंड बिहार के नाम से जानते हैं। और प्रमुख रूप से कि चुनाव लड़ना क्यों ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि युवा होने के नाते जब हम गर्व करते हैं कि हमारे देश में 60% से ज़्यादा युवा हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में और इस विधानसभा चुनाव में 60% से ज़्यादा युवा जो चुन के हमारे बिहार विधानसभा को रिप्रेजेंट करें, हमारे विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी युवाओं की हो। मुद्दा विधानसभा के तौर पे जो हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो पहला है कि हमारे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ज़्यादा कमी है। चूँकि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, तो प्रथम मुद्दा जो है यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करना। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स तो बहुत सारे हैं। स्कूल का स्ट्रक्चर, लगभग सरकारी स्कूल का स्ट्रक्चर जो है आपको अमूमन हर एक गाँव में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जा कर के आप जब देखेंगे तो स्कूल में जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस गुणवत्ता की शिक्षा जो मिलनी चाहिए, वो शिक्षा हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ये दो प्रमुख मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है जो भी जनहित योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हों या केंद्र सरकार की हों, वो हमारे यहाँ पे पूरे विधानसभा में सही दरवाजे तक नहीं पहुँच पाता है सही समय में। तो ये जो मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर मैं जीत के आता हूँ, और यही मेरा काम का भी एक्सपर्टी रहेगा कि किस तरह से ब्लॉक और हमारे विधानसभा के लोगों के बीच में जो इतना बड़ा जो गैप जो बना हुआ है, उसको हम लोग कैसे कम कर पाएँ। चौथा है हमारे किसानों का मुद्दा है कि हम यहाँ पे, जैसे कि हम लोग एक किसान बहुल क्षेत्र से आते हैं हम सब, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो एक प्रमुख मुद्दा यह भी है कि किसान से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी किसान के घरों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। चौथा है कि जनता के बीच में बने रहना। जनता जब अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है, चाहे वो विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अभी हालांकि विधानसभा का चुनाव है तो विधायक के परिप्रेक्ष्य में ही हम बात रखेंगे। विधायक जी एक बार जीत के गए हैं, उसके बाद शायद कल ही दर्शन दिए हैं। इस बीच उनका ना एक बार भी दौरा हुआ, ना ही उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ तक पहुँचे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मैं ये भी कहूँगा कि जितने भी योजनाएं हमारे इस पर्टिकुलर इस हरलाखी विधानसभा में जो भी योजनाएं चलती हैं, एक गरीब को उस योजना को लेने के लिए बहुत ज़्यादा जो है जख्म झेलना पड़ता है। वो ऐसा है कि उसको एक योजना, अगर 6000 का भी योजना है तो उसे 500 या 1000 रुपया जो है उसे घूस के तौर पे देना पड़ता है। और ये छिपा हुआ नहीं है, ये अमूमन हर एक घर, हर एक गाँव की यही स्थिति है। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा कि किस तरह से ब्लॉक स्तर पर कैसे हम लोग भ्रष्टाचार को जो है कम कर सकते हैं, लोगों में जन जागरूकता को फैला के। और प्लूरल्स पार्टी का जो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, वो हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग अपने जनता को अमीर बनाएंगे, उनको सशक्त करेंगे, ताकि वो अपने पैर पे खड़े हों
और अपने भाग्य का निर्माण कर पाएँ। और एक विधायक के तौर पे मैं अपने विधानसभा के सभी गांव और सभी जनता के बीच में अगर मैं जीत जाऊं तो उसके बाद भी मैं आने वाले 5 सालों तक मेरा दौरा चालू रहेगा, जब तक इस विधानसभा को मैं आगे ना लेके जा पाऊँ। और मेरा यही रहेगा कि आने वाले समय में हमारा हरलाखी विधानसभा जो है पूरे बिहार में काफ़ी आगे रहे, शिक्षा के तौर पे, कृषि के तौर पे और स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पे। मेरा नाम मंगेश झा है और मैं हरलाखी विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी के तरफ से उम्मीदवार हूँ। कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें।